जय हिंद दोस्तों। तो देखो अभी हम लोग बात करने वाले हैं रक्षा मंत्रालय की ओर से दोस्तों फॉर्म निकाली गई है। तो जो भी एस्पिरेंट इस फॉर्म को फिल करना चाहते हो, 10th पास किए हो या फिर 12th हो, ग्रेजुएशन हो, आप लोग बहुत सारे डिफरेंट पोस्ट यहाँ पे निकले गए हैं। तो आप लोग इजी वे में इस फॉर्म को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में कि कौन कौन से फॉर्म आए हुए हैं, क्योंकि MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के ऊपर है, फायरमैन पोस्ट के ऊपर है, अकाउंट के ऊपर है, बहुत सारे पोस्ट आए हुए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में कि कब से आप लोग के फॉर्म ऑलरेडी चूंकि स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म, और कौन कौन से एस्पिरेंट इस फॉर्म को ट्राई कर सकते हो। बहनों भी ट्राई कर सकते हो, भाई भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग भाई बहन आप लोग चैनल पर नए हो, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी जॉब की इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर चाहे ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स होंगे, आप लोग को वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया है क्या, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विस, ठीक है, हैज़ बीन रिलीज द नोटिफिकेशन फॉर द वेरियस पोस्ट ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट, द रिक्रूटमेंट हैज़ बीन इशूड फॉर 113 पोस्ट, 113 पोस्ट पे ये वैकेंसी निकली हुई है। ऑनलाइन अप्लाइंग प्रोसेस फॉर DGAFMS ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2025 हैज स्टार्ट इन 7 जनवरी, 7 जनवरी से आप लोग के फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। और जो इसकी क्लोजिंग डेट है 6 फरवरी रखी गई है। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट हो, कैंडिडेट्स मस्ट चेक द कंप्लीट डिटेल्स DGAFMS ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2025 विच हैज़ गिवन बिलो। जो नीचे दिए गए हैं इंस्ट्रक्शन, उसे देख के आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो नोटिफिकेशन की जो डेट है 7 जनवरी स्टार्टिंग हो चुकी है फॉर्म, 6 फरवरी लास्ट डेट रखी गई है। ठीक है, जो पेमेंट का जो डेट है ध्यान रखना, 6 फरवरी ही इसकी लास्ट डेट है पेमेंट करने के लिए। एग्जाम डेट बहुत जल्द नोटिफिकेशन में दे दी जाएगी। यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी कितने लग रहे हैं, कोई पैसा नहीं लग रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पैसा नहीं लग रहा है। जनरल OBC एंड EWS 100 रुपये चार्ज लग रहे हैं, और ST SC भाइयों बहनों के लिए कोई चार्ज नहीं है इसमें। ठीक है, भले इसमें दिया ना हो। यहाँ पे देखो दोस्तों, एज लिमिट डिफरेंट पोस्ट के ऊपर है। अभी मैं थोड़ी देर में मैं बताऊंगा कि एज लिमिट बहुत सारे पोस्ट के ऊपर उसके अकॉर्डिंग एज लिमिट दी हुई है। ठीक है, ये तो हो गई एज लिमिट वाली। यहाँ पे पोस्ट देखो, टोटल पोस्ट 113 पोस्ट पे ये वैकेंसी है। अकाउंटेंट है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की पोस्ट है, लोअर डिवीजन क्लर्क के ऊपर है, स्टोर कीपर के ऊपर है, फोटोग्राफर के ऊपर है। उसके बाद में आप देखोगे तो फायरमैन, कुक, लैब असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ट्रेड्समैन, मेट, वॉशरमैन, कारपेंटर एंड जूनियर टिन स्मिथ के ऊपर बहुत सारी वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी आप देखोगे तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए है, और उसके बाद में ट्रेड्समैन मेट के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 29 पोस्ट, ट्रेड्समैन मेट के लिए 31 पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, अब इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो आप एलिजिबिलिटी देख सकते हो। अकाउंटेंट के लिए चाहिए, जो भी एस्पिरेंट होंगे, कैंडिडेट्स मस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, या फिर कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड इन 12th विथ 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स, बजट एंड कैश हैंडलिंग। जहाँ पे भी अकाउंट की अगर आप काम कर रहे हो, तो वहाँ से 2 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ में होनी चाहिए, तब आप इस फॉर्म को, अकाउंटेंट वाले पद को आप लोग भर सकते हो। ठीक है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की बात कर ली जाए यहाँ पे, तो कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास द 12th पास, इसमें भी होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड आपको आनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट्स। उसके बाद में इंग्लिश टाइपिंग जो होनी चाहिए 50 वर्ड पर मिनट्स होनी चाहिए। हिंदी टाइपिंग 65 वर्ड पर मिनट्स होनी चाहिए स्टेनोग्राफर के लिए। चूँकि इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए ये मान्य होगा कि इंग्लिश और हिंदी दोनों आपके आने चाहिए। ठीक है, या फिर किसी एक के ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पे साफ तौर पर जो नोटिफिकेशन है उसमें मेंशन किया हुआ है कि इंग्लिश के लिए आप अगर टाइपराइटर में वो लोग कराएंगे तो इतने वर्ड होने चाहिए, और हिंदी में आप करोगे तो इतने वर्ड होने चाहिए। तो दोनों में भी चांस है कि आप लोग के आने ही चाहिए उतने हिसाब से, तब ये स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 वाली पोस्ट आप लोग डाल सकते हो। ठीक है, इसकी जो फुल नोटिफिकेशन है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग इसी वे में देख लेना। ठीक है, यहाँ पे लोअर डिवीजन कलर की बात कर ली जाए तो यहाँ पे देखो 12th पास होनी चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग, यहाँ में से कोई दोनों में से कोई एक आनी चाहिए। ठीक है, लोअर डिवीजन कलर के ऊपर अगर आप करोगे तो यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट्स आप लोग के होने चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ स्टोर कीपर की अगर बात कर ली जाए तो 12th पास होने चाहिए, और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग एंड अकाउंट मैनेजमेंट, जो आप स्टोर कीपर में कैसे हैंडल किया जाता है स्टोर में सामानों को, तो वो सारी चीज़ें 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ में आप लोग के आनी चाहिए। ठीक है,
फोटोग्राफर की बात कर ली जाए तो जो एस्पिरेंट फोटोग्राफर के लिए ट्राई करोगे 12th पास होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन लेबोरेटरी प्रोसेसिंग आर डिज़ायरेबल। ये थोड़ी डिज़ायरेबल इन द सेंस ये नहीं भी होंगे तो चलेंगे, लेकिन 3 साल के एक्सपीरियंस आपके होने चाहिए, भले लेबोरेटरी में ना हो लेकिन 3 साल के फ़ोटो वो पता चल जाएंगे कि जब आप जाओगे। फुल नोटिफिकेशन अब मैं दिखा दूंगा तो आप लोग आराम से चेक कर लेना, ठीक है। फायरमैन की जो पोस्ट है यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं, फायरमैन की जो पोस्ट है यहाँ पे सिर्फ 10th लेवल मांगी गई है, लेकिन दोस्तों कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी मांगे गए हैं। यहाँ पे फायरमैन की जो पोस्ट है उस पर आप जाओगे तो जो मेल होंगे एंड जो फीमेल होंगे उनके लिए अलग अलग वेट की भी इन्होंने बात करी है, और कुछ 43 kg भी आप लोग को कैरी करने हैं और 183 मीटर्स आप लोग को लेके जाने हैं। तो ये भी चीज़ें हैं। फायरमैन वाले जो पोस्ट हैं सिर्फ 10th पास मांगी गई है, तो इतने आपके होने चाहिए फिजिकल स्टैंडर्ड। थोड़ी देर में मैं वो दिखा दूंगा। कुक के ऊपर जो वैकेंसी है, कैंडिडेट्स मस्ट हैव 10th पास होनी चाहिए, कुकिंग ट्रेड आने चाहिए, ठीक है। सॉरी, कुकिंग का जो ट्रेड होता है वो सर्टिफिकेट आप लोग के पास में होना चाहिए। लैब असिस्टेंट की बात कर ली जाए, लैब असिस्टेंट जो भी होंगे 10th पास होने चाहिए। उसके बाद में कंसिडर दिस पोस्ट, इस पोस्ट के लिए जो लैब असिस्टेंट वाले जो पोस्ट हैं तो यहाँ पे भी आपके साथ में एक्सपीरियंस मांगा गया है। फुल नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें मेंशन की गई है, ठीक है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए डालोगे तो भी 10th पास होने चाहिए, और उसके बाद में इसके ऊपर जो बहुत सारे के पोस्ट होंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ में, जैसे स्टोर कारपेंटर वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें दोस्तों मल्टीटास्किंग स्टाफ में आ जाएंगे, ठीक है। ट्रेसमेंट मेट के लिए यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन एक बार को आप लोग देख लो। एंड ये रही दोस्तों फुल नोटिफिकेशन इसकी। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे जो पोस्ट हैं उसके ऊपर अलग अलग पे लेवल भी दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में ये रहा एज लिमिट वाली सारी चीज़ें कि अकाउंट्स के लिए अगर जाओगे तो 30 ईयर्स आप लोग के होने चाहिए, साथ में ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया। मेन जो चीज़ें यहाँ पे दिखाने को थी मैं वो दिखा दे रहा हूँ। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की अगर डालोगे तो 18 से 27 साल आप लोग की एज लिमिट होनी चाहिए, 12th पास होने चाहिए, स्किल टेस्ट होनी चाहिए। यहाँ पे देखो A एंड AB, ठीक है, दोनों में से कोई एक होनी चाहिए। देखो मैनुअल टाइपराइटर में 65 मिनट्स फॉर इंग्लिश, 75 मिनट्स फॉर हिंदी। यहाँ पे इंग्लिश 65 मिनट में 65 मिनट फॉर इंग्लिश आपकी होनी चाहिए शॉर्ट हैंड में, ठीक है, और 75 मिनट्स हिंदी में शॉर्ट हैंड आप लोग की आनी चाहिए। और या फिर अगर ये नहीं चाहते हो तो 50 मिनट पर इंग्लिश होनी चाहिए कंप्यूटर में, या फिर 65 मिनट हिंदी में आप लोग की होनी चाहिए शॉर्ट हैंड। ये स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए, ठीक है। जो मेन जो चीज़ें मुझे दिखानी थी, लोअर डिवीज़न क्लर्क के ऊपर मैंने बता दिया कि टाइपिंग आप लोग की होनी चाहिए। स्टोर कीपर भी मैंने बता दिया कि यहाँ पे 12th पास, उसके बाद में 1 साल की हैंडलिंग आपको की होनी चाहिए स्टोर कीपर के लिए। यहाँ पे फोटोग्राफर के लिए आप देख सकते हो। उसके बाद में फायरमैन वाली जो पोस्ट है ये वाली चीज़ें दिखाना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट जो 10th लेवल के फॉर्म फिल करेंगे 18 से 25 साल एज रखी गई हुई है। यहाँ पे देखो 165 हाइट होनी चाहिए जो भाई होंगे उनके लिए, जो बहन होंगे 155 सेंटीमीटर आप लोग की हाइट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा वे एस्पिरेंट को जो हिली एरियाज़ में रहते हैं उनके लिए, ठीक है। यहाँ पे वेट भी कुछ कैरी करनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने बताया था 50 kg वेट मिनिमम होनी चाहिए, और जो बहन होंगी 43 kg आप लोग की वेट होनी चाहिए। चेस्ट नॉट एक्सटेंडेड, मतलब 81.5 सेंटीमीटर होने चाहिए। बहनों के लिए कोई ये नहीं होगा चेस्ट वाली चीज़ें, ठीक है। उसके बाद में I 6/6 होनी चाहिए। उसके बाद एंड्योरेंस टेस्ट होगी। यहाँ पे देखो जो फायरमैन के लिए पोस्ट डालोगे ना 63.5 kg आप लोग को वेट गेन कर मतलब उठाने हैं, एंड 183 मीटर्स आप लोग को 96 सेकेंड में लेके जानी है, ठीक है। 2.7 मीटर आप लोग को लैंड भी करनी है, मतलब जंपिंग भी करनी है। उसके बाद में रोप भी करना पड़ेगा 3 मीटर के लिए, ठीक है। और भी चीज़ें थी यहाँ पे बहुत सारी, ये सारी चीज़ें आप नोटिफिकेशन में टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो जो भी एस्पिरेंट चाहते हो, ठीक है। कुक के लिए आप देखोगे तो कुक के लिए भी यहाँ पे देखना मैट्रिकुलेशन चाहिए सर्टिफिकेट। उसके बाद में प्रोफेंसी ट्रेड होंगे यहाँ पे, ठीक है। लैब असिस्टेंट के लिए आप चाहोगे तो ये सारी चीज़ें आप मैट्रिकुलेशन विथ साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, साइंस होनी चाहिए जो लैब असिस्टेंट के लिए जो डालेंगे वो। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो डालेंगे वो
18 से 25 साल आप लोग की एज होनी चाहिए। और मैट्रिकुलेशन इन रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट, यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 10th आपके होने चाहिए। फिर ट्रेड्समैन में यहाँ पे देखो काफ़ी सारे पोस्ट हैं, 18 से 25 साल पोस्ट आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पे देखो अप्रेंटिसशिप और कंपनसेंसी इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स, या फिर फिटर, वेल्डर, या फिर मोल्डर, या फिर पेंटर, या फिर बहुत सारे इसमें कारपेंटर के जो पोस्ट हैं, ये आप किसी एक में हो तो ट्रेड्समैन में आप लोग ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये पूरी की पूरी नोटिफिकेशन में डाल दूंगा। उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट में भले आप लोग को छूट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एज लिमिट जो भी ST SC भाई बहन होंगे उन्हें 5 साल की, और OBC एंड EWS वालों को 3 साल की एज में रिलैक्सेशन मिल जाएंगे। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे देख लो कैसे होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस जो होंगे दोस्तों, रिटन एग्जामिनेशन ऑफ 100 मार्क्स के होंगे। उसके बाद में टाइपिंग होगी, टाइपिंग टेस्ट, शॉर्ट हैंड ट्रेड टेस्ट, वेलफेयर एप्लीकेबल, एंड द पोस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। जो भी एस्पिरेंट जो पोस्ट के लिए डालोगे तो आप लोग के लिए जो ट्रेड वाले स्किल टेस्ट जो होंगे वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो द रिटन एग्जामिनेशन consist of the multiple choice question of, यहाँ पे देखोगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होंगी, नॉमेरिकल एप्टीट्यूड होंगे, जनरल अवेयरनेस होंगे, एंड जनरल इंग्लिश होंगी। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट हो, इस फॉर्म को एक बार को रक्षा मंत्रालय की ओर से आई हुई है तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करना। ठीक है, कोई डाउट्स होगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता सकते हो, और ये चीज़ें मैं नोटिफिकेशन में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग इसी वे में चेक कर लेना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।